Students, in today's session, we are going to continue chapter 8 of class 10th maths, introduction to trigonometry. In previous class, I told you how to make this table, which has values of all the trigonometric ratios for different angles, angles starting from 0 degree to 90 degree. Okay, and I hope that you all have learned and practiced how to make this table, and you have learned the values, important values of important trigonometric ratios. For example, if I ask you, okay, let me take your test. What is the value of वंशिका पाठक मुझे बताएंगे what is the value of sine 30 degree? 1/2. Okay, very good. नेक्स्ट भानु मुझे बताएंगे what is the value of cos 0 degree? भानु, cos 0 degree. यहाँ मैसेज में कोई नहीं लिखेगा. Nobody will write in the message box, please. वो फिर चीटिंग हो जाएगी. नेक्स्ट मैं पूछती हूँ रितु तोमर से. आई थिंक भानु नहीं सुन पा रहे हमें. रितु तोमर, भानु एक बार अपना माइक्रोफोन खोलो और कैमरा खोलो. भानु, मैं मोबाइल चालू करके चला गया लगता है. हाँ तो एक काम करते हैं, इनको हम कर देते हैं क्लास से रिमूव. ठीक है, और जब ये अवेलेबल होंगे दोबारा क्लास में ऐड हो जाएंगे. ठीक है, चलो. नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है खुशी परिहार से. खुशी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 45? मैम मेरा था. अच्छा, रितु रितु बताइए. साइन 45 के. साइन 45 डिग्री. एंड 1/√2. 1/√2. अच्छा, आप लोग कैमराज ऑन कर लो पहले अपने सारे. कैमराज ऑन कर लीजिए सारे बच्चे. जिनके कैमराज ऑन होंगे उन्हीं से मैं क्वेश्चन पूछूंगी. ठीक है. भानु, क्लास में बोलना भी होता है अगर टीचर कुछ पूछता है तो. हाँ, यस मैम. कैमरा ऑन करो एक बार अपना. भानु, बुक कहाँ है आपकी? बुक और नोटबुक दिखाओ. ठीक है, ओके. तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है. cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? आज आप पहली बार ऑनलाइन क्लास में आए हैं भानु? नो मैम. अच्छा, 1 होती है cos 0 डिग्री की वैल्यू. ठीक है. रितु राठौर, मुझे बताइए बेटा. आवाज ही नहीं आएगी. आ रही है हमें आवाज. आप मुझे बताइए tan 30 डिग्री कितना होता है? tan 30 मैम √3/2. tan 30 नो, इट इज 1/√3. ठीक है, कोई बात नहीं, कल ही सीखिए आप लोगों ने ये टेबल. धीरे धीरे आपको वैल्यूज याद हो जाएंगी. मैं एकदम प्रेशराइज नहीं कर रही हूँ आप लोगों को. ठीक है, लर्न कर लेना इन वैल्यूज को. और Yes, अभी ma'am. आप रेफरेंस ले सकते हो, बट यू हैव टू लर्न इट बाय एंड ऑफ दिस वीक. ठीक है, इस वीक तक आपको वैल्यूज याद हो जानी चाहिए और टेबल आपको बनानी आ जानी चाहिए. ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम अपने एक्सरसाइज 8.2. एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया था. सेकंड क्वेश्चन हम लोग करेंगे सॉल्व. माइक्रोफोन सब बच्चे बंद रखेंगे अपने. मैम कब किया था 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन? जब आप नहीं आए थे. ठीक है, अगर आप आए होते तो आपको याद होता, यानी आप क्लास में नहीं आए थे उस दिन. चलो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं. आप देख लीजिएगा, रिकॉर्डेड क्लास में मिल जाएगा आपको. अगर आपने क्लास अटेंड नहीं की थी सपोज, तो आपको वो मिल जाएगा. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए. मैम एक बार वो MCQ बुक्स की वो फोटो भेज देना. अच्छा, सैम्पल पेपर्स की. हाँ ठीक है, ठीक है, ओके.
क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट में आपको इसकी वैल्यू, आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। दिस इज एक्सरसाइज 8.2 क्लास 10th मैथ्स। ओके, सो यहाँ पे हमें चेक करना है कि इस पूरा, ये जो पूरा कंप्लीट एक्सप्रेशन है, इसको सॉल्व करके आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ठीक है, सो सबसे पहले हम इसे सॉल्व करते हैं। सो 2 इंटू 1030, 1030 इज हाउ मच? 1030 डिग्री 1 by 1 root बाय 3. 3। ठीक है, अपॉन 1 प्लस, अब 10 स्क्वायर 30 डिग्री का मतलब क्या है? 1 by root 3 का यस, 1 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ऊपर आपको मिलेगा 2 बाय रूट 3 और अपॉन में आपको मिलेगा 1 प्लस 1 बाय 3, 1 प्लस 1 बाय 3। ठीक है, इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे, इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 2 बाय रूट 3 अपॉन 1 प्लस 1 बाय 3 कितना होता है बताओ मुझे? 1 प्लस 1 बाय 3 बताइए बेटा। 4/3. 4/3। जल्दी जवाब दिया करो, जल्दी से रिस्पॉन्स दिया करो, ठीक है। 4/3। अब इसको मैंने कल क्लास में समझाया था ना, फ्रैक्शंस को कैसे डिवाइड करते हैं। मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा? मैम 2 by root 3 into 5/4. 5 कहाँ है? मैम 3/4। मैम 3/4. मैम वो 5 लग रहा था. 3/4. ये 3 है, ठीक है। अच्छा, क्या कुछ कैंसिल हो सकता है यहाँ पर? यस, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 से जब आप रूट 3 को कैंसिल करोगे ना बेटा, तो यहाँ पे आपको एक रूट 3 मिलेगा। बताओ ये चीज किसको समझ में आई कि हमें यहाँ रूट 3 कैसे मिला? मैम मुझे याद है. क्योंकि 3 मैम का मुझे मतलब नहीं होता आई। है रूट 3 इंटू रूट 3। मुझे नहीं आया. बता रही हूँ मैम मैं रूट आपको। 3 होता है. 3 का मतलब होता है, 3 को आप लिख सकते हो रूट 3 इंटू रूट 3, और इसको आप डिवाइड कर रहे हो किससे? नीचे एक रूट 3 से, तो एक रूट 3 से एक रूट 3 कैंसिल हो गया और आपको एक रूट 3 मिल गया। अभी समझ में आया? यस मैम। यस। यस मैम. तो फाइनली आपको आंसर मिला यहाँ से रूट 3/2। अब जो आपको ये तो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ कहीं भी, लेकिन आपको ये वैल्यूज दी हुई, ये ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स दिए हुए हैं। तो आप मुझे बताओ इनमें से किस एंगल की वैल्यू मैम मैं रूट बताऊं. 3/2 होती है? Sin 60. मैम sin 60. 60, यानी ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। बोलो सब बच्चों को क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट समझ आया? यस मैम. वेरी गुड। सेकेंड पार्ट पे बढ़ते हैं आगे। सेकेंड पार्ट में आपको क्या बोला है? 1 माइनस 10 स्क्वायर 45। कल मैंने क्लास में आपको एक चीज बोली थी कि ये हमेशा याद रखना, 1045 आपको बहुत जगह काम आएगा। कितनी वैल्यू होती है 1045 की? मैम 1. यस, 1। सो 1045, 10 स्क्वायर 45 का मतलब है 1 स्क्वायर एंड अपॉन में आपको मिलेगा 1 प्लस 1 स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1, दैट मीन्स 0/2। 0/2 की वैल्यू कितनी होगी? 0. 0। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? डी वाला। डी। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए व्हेन a इज इक्वल टू कितना डिग्री? तो हमें इसमें एक एक ऑप्शन रख के चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन रखकर चेक करते हैं कि क्या ये करेक्ट है। तो साइन 2a, a की वैल्यू अगर हम 0 डिग्री लें तो 2 इंटू 0 डिग्री इक्वल टू 2 साइन 0 डिग्री। साइन, यहाँ देखिए 2 इंटू 0 कितना हो जाएगा? 0। 0। और यहाँ पे आपको क्या मिला? 2 इंटू साइन 0। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? कितनी? 0. 0 होती है। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे भी आपको मिला 0 और राइट हैंड साइड पर भी आपको मिला 0। दैट मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS। दैट मीन्स ए की करेक्ट वैल्यू कौन सी है इन चारों ऑप्शंस में से? 0. 0 डिग्री। 0. ठीक है। फोर्थ ऑप्शन देखिए, फोर्थ ऑप्शन में क्या बोला है आपको?
2 tan 30 degree अपॉन 1 माइनस tan square 30 degree. So 2 into tan 30 की वैल्यू बताओ जल्दी. 1/√3 Yes. 1/√3 अपॉन 1 माइनस 1/√3 1/√3 का होल स्क्वायर. यस. ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 2/√3 और अपॉन में क्या मिलेगा आपको बताओ. अपॉन 1/1 माइनस 1 1/3. माइनस 1/3. सॉल्व करके बताओ जल्दी. और हाउ मच इज दिस. मैम 3 - 1/3 2/3. ठीक है. अच्छा, सब बच्चों को इसे सॉल्व करना आता है या बताऊं मैं आपको कि इसे कैसे सॉल्व करते हैं. मैम आता है. इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दो. 3 और 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 3. 3 माइनस 1 करोगे तो कितना मिल गया 2. और अपॉन में डिनोमिनेटर सेम रहता है हमारा 2/3. ठीक है. अब इस फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे. इस फ्रैक्शन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा देखो. 3/2. मैम मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है मैम आपकी 3 से आवाज 3 मुझे. कैंसिल हो जाएगा. आपको 3/1 बचेगा. √3 से 3 को कैंसिल करोगे तो यहाँ कितना बचेगा बताओ. √3 तो यानी यहाँ पे मिला आपको फाइनल आंसर √3. ठीक है. तो अब मुझे बताओ √3 इनमें से किसकी वैल्यू होती है. 1060 वेरी गुड. साइन 1060. 1060 1060 की होती है. साइन 60 की √3/2 होती है. ठीक है. यहाँ पे यस अपॉन मैम. में 2 नहीं है. ओके. बताओ बच्चों, ये क्वेश्चन सबको समझ में आए. यस मैम. Very good. चलो आगे बढ़ते हैं. थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार. थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या बोला है इन्होंने. मैम मेरी आवाज आ रही थी? मैम थर्ड हाँ, क्वेश्चन मैं बताऊं? आवाज. कौन बोल रहा है. दोबारा बोलो. मैम शिवम। शिवम. हाँ सर. शिवम, कुछ पूछना है आपको. तो मैम ठीक है. तो चलो. मैम मैं बताऊं? हाँ मंथन. मैम ए हो जाएगा 45 डिग्री, बी हो जाएगा मैम 30। एक मिनट बेटा, एक मिनट. बस एक मिनट दीजिए. हाँ, अब देखते हैं. पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार. क्वेश्चन में इन्होंने कहा है कि इफ 10 a plus b is equal to √3 and 10 a minus b is equal to 1 minus √3 और a plus b की जो वैल्यू है वो 0 से 90 के बीच में है. मतलब 90 के इक्वल भी हो सकती है, 90 से छोटी होगी और 0 से 90 के बीच में है और a बड़ा है b से. a जो एंगल है, क्योंकि a और b दोनों एंगल्स होंगे ना, तो a एंगल जो है वो b एंगल से बड़ा है. तो आपको a और b की वैल्यू निकालनी है. इट्स वेरी इजी. द क्वेश्चन इज एक्चुअली वेरी इजी. क्वेश्चन नंबर 3 को हम सॉल्व करेंगे. मंथन कुछ बता रहे थे. मंथन बताइए. मैम ए की वैल्यू ना मैम 60 होगी। चेक करते हैं. चलो इसे कैसे सॉल्व करेंगे देखिए. मुझे बताओ, ये जो इक्वल्स टू में राइट हैंड साइड पे आपको √3 मिल रहा है, ये √3 10 की कौन सी वैल्यू होती है. 60 मैम 60 डिग्री। तो क्या आप √3 की जगह 1060 लिख सकते हैं. यस मैम। यस, बिकॉज √3 इज एक्चुअली इक्वल टू 1060, है ना. as we yes, as we know that 1060 degree equal to √3, so we can write 1060 in place of this. Now अब आप ये देखिए, अगर 10 a plus b equal to 1060 degree है, तो can you write that a plus b should be equal to 60 degree. यस मैम। यस मैम. ठीक है. तो अब इसी तरीके से ये वाली जो इक्वेशन है सेकंड, इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे. तो मैं एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ. ये देखिए सेकेंड इक्वेशन जो आपको दिया, अभी हमने फर्स्ट ही कंसीडर की थी. सेकेंड इक्वेशन आपको दी है 10a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3. अब आप मुझे बताएंगे यहाँ पे हम क्या लिखेंगे. मैम मैम 1030। मैम 1013. यस, दिस इज द वैल्यू ऑफ 1030 डिग्री 1/√3. तो इसकी जगह हम 1030 डिग्री लिख सकते हैं. तो यहाँ से हमें a माइनस बी की वैल्यू कितनी मिली है 30 डिग्री. ठीक है. 30 डिग्री. तो 2 इक्वेशन आ गई हमारे पास, a प्लस बी और a माइनस बी. और आपने 9th क्लास में 2 इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा था. अब मैम इसे माइनस कर देंगे. एक मिनट. ठीक है. तो a प्लस बी की वैल्यू हो गई है 60 डिग्री और a माइनस बी की वैल्यू है 30 डिग्री. 30 डिग्री. ओके. अब इन्हें आप सॉल्व कर दीजिए. यहाँ मैं इसे
प्लस 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 दोनों इक्वेशंस को अगर आप ऐड कर दो, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को ऐड करो तो यहाँ आपको क्या मिलेगा 2a, और ये कैंसिल हो गया एंड इक्वल्स टू में आपको मिला 90 डिग्री। सो यहाँ से a 2 की वैल्यू divided by कितनी मिली, 90, 45. 90 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 45 डिग्री। 45 डिग्री। a की वैल्यू आपको मिल गई 45 डिग्री, इस इक्वेशन में पुट कर दो a की वैल्यू 45 डिग्री माइनस b इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो यहाँ से b कितना मिला आपको 45 माइनस 30, देखो b इधर आ जाएगा 30 इधर आ जाएगा इसकी जगह, b पॉजिटिव हो गया और 30 नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो 45 माइनस 30 डिग्री आपको कितना मिला 15 डिग्री। सो a 15 और डिग्री। b दोनों की वैल्यू आपको मिल गई, a is 45 and b is 15 डिग्री। बोलो बच्चों ये क्वेश्चन सब बच्चों को समझ में आया, यस और नो? पहले आप मुझे बताइए क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आया अच्छे से? यस मैम। यस मैम। ठीक है। Yes, तो ma'am. अब ये देखिए, मैंने लास्ट क्लास में आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाऊंगी साइन कॉस और टेन की, तो वो मैंने रेडी करके रखा है यहाँ पे आप लोगों के लिए। ये देखिए बेटा, ग्राफ पे जब आप साइन की वेव आप देखते हैं तो वो आपको कुछ ऐसी मिलती है, ये देखिए। और सर्कल में आप साइन की वेव देखिए इस तरीके से, जैसे जैसे सर्कल की जो भी राइट एंगल आप जिस भी क्वाड्रेंट में आप देख रहे हो या वैल्यू उसकी चेंज हो रही है, आप देखिए साइन की डिफरेंट साइन की जो वेव है उसकी अलग एम्पलीट्यूड अलग पोजीशन पर आप पहुंच रहे हैं, ये होती है साइन की वेव। साइन वेव कुछ इस तरह दिखती है ऐसे, ये मैक्सिमम वैल्यू है इसकी और ये इसकी मिनिमम वैल्यू है, ठीक है। ये देखिए ये राइट एंगल ट्राइंगल है जो एक सर्कल में रोटेट कर रहा है, देख पा रहे हो कितनी इंटरेस्टिंग चीज है। ये साइन वेव का जो यहाँ पे साइन बन रहा है ना इस वक्त, जो है जैसे एंगल जो भी पर्टिकुलर एंगल इस वक्त होगा, अगर मैं इसे फिक्स करूँ यहाँ पर, सपोज यहाँ पर मैंने फिक्स कर दिया, तो इस वक्त जो साइन वेव मुझे मिलेगी वो कुछ ऐसी मिलेगी, इस वक्त जो मिलेगी वो कुछ ऐसी मिलेगी, और अगर मैं इसके यहाँ एकदम इस तरह का राइट एंगल ट्राइंगल मिलेगा तो वो कंप्लीट साइन वेव आपकी होगी। ये देखिए, मैम इनमें से मैक्सिमम वाली कौन सी है? ये देखिए मैक्सिमम तो यहीं पर जाकर हो रहा है ना, देख रहे हो आप पॉइंट, मैक्सिमम इसको यहाँ पर भी वेव में भी मैक्सिमम यहाँ है, और यहाँ पर आप देखिए साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो भी आपको यहाँ पर मिल रही है। साइन की मैक्सिमम वैल्यू कब होती है बताओ मुझे पहले? मैम 90 डिग्री 1। 90 डिग्री पर 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री, ये देखिए ये, ठीक है। अच्छा नीचे देखिए, साइन वेव प्रोड्यूस नेचुरली बाय अ बाउंस्ड स्प्रिंग, अगर आप किसी स्प्रिंग को बाउंस करें तो साइन वेव कैसे बनती है, ये देखिए, या फिजिक्स में पढ़ोगे इसके बारे में आगे, थोड़ा सा हायर लेवल वाला ये कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपको कुछ थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि हम एक्चुअली कैसे विजुलाइज कर सकते हैं साइन कॉस टेन को हम कैसे विजुलाइज कर सकते हैं, देख पा रहे हो बेटा? यूनिट सर्कल यस में, मैम। यूनिट सर्कल में, मैम इसकी मैम लिंक भेज दीजिए। हाँ इसकी मैं लिंक भेज दूंगी आपको। अगर हम इसकी डैम्पिंग चेंज करें तो क्या होगा, ये देखो धीरे धीरे बाउंस होने लगा, साइन वेव अभी भी बन रही हैं लेकिन उनका एम्पलीट्यूड चेंज हो गया, देखो बहुत छोटा एम्पलीट्यूड हो गया, लेकिन अगर डैम्पिंग हमने बढ़ा दी, इसकी कम कर दी, दोबारा से बाउंस करना पड़ेगा इसे, ये देखिए इसे खींचना पड़ता है ना स्प्रिंग को, फिर छोड़ते हैं, ये देखिए देख रहे हो एम्पलीट्यूड कितना बढ़ गया। यस एम्पलीट्यूड पता है आपको किसे कहते हैं, पढ़ा है आपने फिजिक्स में?
अभी नहीं पढ़ा होगा। मैम ये ऐसा लग रहा है मैम जैसे वो एक ग्राफ वो नहीं बनाते जिससे अर्थक्वेक पता चलता है मैम वैसा। हाँ, तो ये होती हैं बेसिकली साइन वेव्स, कुछ इस तरह से दिखती हैं। ये साइन वेव का ग्राफ है, अगर ग्राफ पे आप इसे प्लॉट करोगे तो कुछ ऐसी नजर आएंगी। देखो 0 डिग्री पर 0 डिग्री पर ये होती है इसकी वैल्यू, साइन 0 0 होता है ना, तो देखो ये ओरिजिन पे आ रही है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो ग्राफ में। यस मैम। और साइन 90 कितना होता है 1, तो ये देखो मैक्सिमम वैल्यू इसकी 90 पर है, देख पा रहे हो बेटा। फिर आप 90 से भी अगर वैल्यू बढ़ा दो 180 डिग्री, तो 180 पे साइन की वैल्यू हो जाती है 0। फिर 180 से और एंगल बढ़ा दिया आपने 270 डिग्री पे, -1 हो जाती है, यहाँ पे +1 थी, यहाँ हो जाती है -1। फिर साइन 360 पे दोबारा से 0 होती है। तो ये साइन का ग्राफ है जो आप हायर क्लासेस में और ज़्यादा अच्छे से पढ़ोगे। और ये होता है कोसाइन का, आपको देखने में एक जैसा लगेगा साइन और कोसाइन, पर ये देखो एक जैसा नहीं है। कौन मुझे डिफरेंस बताएगा साइन और कॉस के ग्राफ में? कौन बताएगा डिफरेंस? मैम cos 0 मैम 1 जो है, कोसाइन है ना जबकि वो मैम ग्राफ में 1 से साइन स्टार्ट हो रहा है। मैम कॉस 0 था। 0 की वैल्यू है 1 और कॉस 90 की वैल्यू है 0, है ना। और यहाँ पे कॉस 180 की वैल्यू अगर आप देखो, कॉस 180 की वैल्यू है -1, जबकि यहाँ पे साइन 180 की वैल्यू थी 0। तो इस तरीके से ग्राफ पे आप कोसाइन के साइन और कोसाइन का ग्राफ मैंने आपको दिखाया। साइन और कोसाइन के ग्राफ को अगर एक साथ आप बनाओ तो देखो कुछ ऐसी वेव्स मिलती हैं आपको, अगर आप इन्हें एक साथ बनाओ तो। साइन और कोसाइन जो है गुड फ्रेंड्स की तरह है। गुड फ्रेंड्स की तरह क्या मतलब है कि वो दोनों एक दूसरे को फॉलो करते हैं। साइन और कोसाइन अगर ध्यान से देखो, वेव दोनों एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं, है ना। मैम एकदम ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई एक हूबहू एक बुक हो, उसी के जैसी एकदम हूबहू, उससे हाँ हल्का सा पीछे रख दी हो। हाँ 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 हाँ, पीछे या तो पीछे कहो या आगे कहो, कभी लगेगा कि पीछे है, कभी लगेगा कि आगे है ना। यहाँ देखिए टेंजेंट का फंक्शन, टेंजेंट कुछ ऐसे बनती है। ये टेंजेंट का टैन जो होता है ना आपका टेन थीटा, ये उसका ग्राफ है, वो कुछ इस तरह से बनता है। देखो ये है आपकी टेन 0 की वैल्यू, टेन 0 0 होता है, यहाँ पे यहाँ आपको 0 मिल रहा है ना, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए ग्राफ किस तरीके से जा रहा है टेन का। 1090 क्या होता है? इनफाइनाइटी होता है। तो देखो ये जो ग्राफ है एक्चुअली ये इस इनफाइनाइटी वाली लाइन से कभी भी मैच नहीं होगा क्योंकि इसके पैरेलल है ना। 1090 की वैल्यू होती है आपकी इनफाइनाइटी, और जबकि 1 कहाँ पर मिल रहा है आपको? 0 और 90 के ठीक बीच में कौन सा एंगल होगा बताओ मुझे। ये जो 1 वैल्यू आपको मैम मिल रही थी 45। 45 डिग्री, शाबाश, ठीक है। तो इसको आप, मुझे लगता है कि आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा इसे देखकर, है ना, समझ में आई होंगी चीज़ें थोड़ी सी। और इसको आप बाद में मैं लिंक भेज दूंगी, आप बाद में भी इसे देख सकते हैं, ठीक है। अब वापस आए अपने क्वेश्चन पे, बोलो। यस मैम। यस मैम। ओके, यस। तो लास्ट क्वेश्चन आपका बचा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें आपको ट्रू फॉल्स बताने हैं। एक्चुअली क्लास का टाइम हमारा हो गया है, तो मैं आपको ये क्वेश्चन होमवर्क में दे रही हूँ, आप लोग ट्राई कीजिएगा। अगर ये नहीं हो पाया आपसे तो हम नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन करेंगे डिस्कस, ठीक है। तो यस मैम। बताइए।